पंजाब, जिसे हम देश का फूड बास्केट कहते हैं, आज खुद फ्लड डिजास्टर से जूझ रहा है। करोड़ों का नुकसान और हजारों घर तबाह। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर है या इसमें हम लोगों की ही गलतियां हैं। आइए जानते हैं कि फ्लड क्यों आते हैं। यह है गुरुग्राम, मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, जिसे लोग काफी डेवलप्ड कहते हैं। और सिर्फ 2 घंटे बारिश होने के बाद इस शहर का यह हाल है। पूरा पानी इन सड़कों में भर जाता है और 100 करोड़ वाले अपार्टमेंट के सामने गटर वाली फीलिंग आती है। 100 करोड़ के फ्लैट पानी देखो आप। 1990 से 2020 के बीच में गुरुग्राम का अर्बन एरिया काफी स्पीड से ग्रो किया है, लेकिन आज भी इस शहर के पास एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। गुरुग्राम एक्चुअली में अरावली हिल के नीचे बसा हुआ है, जहां नेचुरल स्लोप है। जैसे ही बारिश होती है तो ये पानी सीधा नीचे आता है। 1980 तक गुरुग्राम में 600 से ज्यादा पॉन्ड्स और लेक थी, जो बारिश के पानी को स्पंज की तरह सोख लिया करती थी। लेकिन रियल एस्टेट वालों ने ऑफिस, मॉल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए उन पॉन्ड्स को भर दिया और उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया और हर जगह कंक्रीट बिछा दिया गया। इन शॉर्ट, वाटर स्पंज हटा दिया गया और रिजल्ट, वाटर सोक करने की जमीन में जगह ही नहीं बची। इसलिए कहते हैं कि रोड के साइड्स में पेड़ होने चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। यहाँ कई जगह में स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज को अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो रोड्स की साइड में एक नाली होती है जिसमें बारिश का पानी जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज कहते हैं। ये इंडिया में कई जगहों पे है ही नहीं। अगर है तो उनकी मेंटेनेंस ही नहीं की जाती। और जब बारिश होती है तो ड्रेनेज कचरे से भरा होता है। बंद होने की वजह से पानी कहाँ जाए, फिर पानी दोबारा रोड्स पर निकल आता है। और ये सिर्फ गुरुग्राम में नहीं है ऐसा। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यहाँ जब भी मानसून की बारिशें होती हैं तो यहाँ ऐसा ही हाल होता है रोडों पर। The national capital Delhi looks no different. These are familiar images of monsoons in India. And it's not just Delhi and Mumbai. This is Gurugram, Chennai and Bengaluru. अब पंजाब पे आते हैं, लेकिन जो पंजाब में हो रहा है वो इससे भी ट्रेजिक है। मॉनसून यूजुअली हैवी हुई है 2025 में। Punjab is facing its worst flood. 30 lives lost, over 3.5 lakh people affected, homes destroyed, crops submerged, and thousands displaced. पंजाब के रिवर रावी, ब्यास, सतलेज और चिनाब ओवरफ्लो हो गई। अच्छा, फ्लड आता कैसे है? इसका सीधा सिंपल आंसर है हैवी रेनफॉल। ज्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड आते हैं। जम्मू कश्मीर में काफी हैवी बारिश हुई है और वही बारिश का पानी नीचे आ रहा है। एक तो लोगों ने दरियाओं के आसपास घर बना के रखे हैं और जब दरिया ज्यादा हो जाता है तो वो ओवरफ्लो करने लगता है और वो साइड से जितने भी घर होते हैं उनको भी साथ ले जाता है या उनमें पानी घुस जाता है। जम्मू कश्मीर में कई लोगों की जान भी गई है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है लोगों का। ऊंचे एरियो में हैवी बारिश होने की वजह से और पंजाब में भी हैवी बारिश होने की वजह से जो रावी, सतलुज और ब्यास हैं, ये ओवरफ्लो हो जाने की वजह से पानी बाहर आता है और फ्लड जैसे डिजास्टर आते हैं। और इसमें एक और वजह है डैम्स में काफी पानी जब भर जाता है और उनका भी पानी रिलीज किया जाता है और वो पानी जितना भी होता है वो नीचे जितने भी इलाके होते हैं उनमें चला जाता है। फिर पंजाब में 3 लाख एकड़ एग्रीकल्चर लैंड पूरी पानी से भरी हुई है और सब कुछ तबाह हो गया है। और वहीं पाकिस्तान के पंजाब में भी इससे भी बुरे हाल हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग इम्पैक्ट हुए हैं फ्लड से और 3900 गांव पानी में डूब चुके हैं। 1988 में भी पंजाब के सतलुज, ब्यास और रावी, ये नदियां ओवरफ्लो होने की वजह से पूरा पंजाब डूबने पे आ गया था। पंजाब में सरकार मदद करे न करे, लेकिन वहाँ के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और पंजाबी एक्टर्स भी काफी मदद कर रहे हैं लोगों की। दिलजीत दोसांझ ने कई विलेज अडॉप्ट किए हैं और ऐसे ही कई और लोगों ने भी किए हैं। इसके बाद अफगानिस्तान में भी काफी नुकसान देखने को मिला है। एक अर्थक्वेक आया अफगानिस्तान में जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और अफगानिस्तान की भी कोई मदद करने वाला नहीं है। और जब से वहाँ तालिबान आए हैं तो पूरी दुनिया ने वहाँ से मुंह मोड़ लिया और ये ज्यादा फ्लड प्लेन इलाकों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में भी क्लाउड बर्स्ट देखने को मिले, जम्मू कश्मीर में भी। इसका सोल्यूशन है कि सरकार को ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए और उनकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बना के छोड़ देने चाहिए उनमें जितना भी कचरा भरा हुआ तो फिर पानी वही फिर दोबारा पानी ऊपर आ जाएगा। उनकी मेंटेनेंस भी होनी चाहिए
और आप लोगों की चाहिए कि आप लोग पेड़ लगाओ, क्योंकि जितनी भी बारिश होती है तो पेड़ उस बारिश के पानी को अपने अंदर खींच लेते हैं और इससे इन चीजों का रिस्क कम हो जाता है। अरे ओवैसी कह रहा है कि मोदी आ रहा है, ओवैसी ने भी बोल दिया अब तो। अच्छा बोल दिया तो बोलने दो। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी। हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा, वो आगे वो अबे कान खोल के सुन ले। 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया। हाँ। और लगता है इन चाचाओं की बात सच होगी। पहले तो पहलगाम अटैक हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान का वार होने पर आ गया था, और फिर ये फ्लड आए, फिर एयर इंडिया क्रैश हुआ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।